तुम जैसे लोगों को अपने पैसे और पावर पर इतना घमंड है कि तुम्हारे कुछ गलत वर्ड्स के कारण कितनों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका तुम पर हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता। अब तो तुम खुश होगी ना, काफी खुशी मिल रही होगी ना तुम्हें आज। नव्या उस समय भले ही शांत थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत हर्ट हुई थी। एक ही पल में मानो सब कुछ थम गया हो। अर्जुन का एक एक शब्द उसे पत्थर की तरह लग रहा था, उसके कानों में गूंजे जा रहा था, मानो सब कुछ टूट गया था, सब कुछ उलझ गया था, मानो वो शब्द नहीं काटे हों। नव्या का इस वक्त सब कुछ बिखर गया था। शब्दों के उन तीर ने नव्या को झंझोड़ कर रख दिया था। अर्जुन, एक्सक्यूज मी, मैं उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखता जो अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके दूसरों को दुख पहुंचाते हैं या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर अर्जुन नव्या को नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल गया। अर्जुन की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नव्या हक्की बक्की रह गई। अर्जुन को जाता देख नव्या निराश हो गई और उदास चेहरा लेकर वहीं खड़ी रही। ये सब कैसे हुआ? अभी सुबह तक तो ब्रेकफास्ट के टाइम तक सब कुछ ठीक था। नव्या अर्जुन के ऐसे बिहेवियर का रीजन समझ नहीं पा रही थी, और जो कुछ भी हुआ था उससे उसे बहुत दुख था। जैसे ही वो क्लास में पहुंची, नव्या चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। रोहित पीछे मुड़ा और नव्या की ओर देखने लगा। उसके पास आकर रोहित ने उसे प्यार से पूछा, नव्या, क्या तुम परेशान हो? अचंभे में पड़ी नव्या ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। धीरे धीरे नजरें ऊपर करते हुए उसने रोहित को देखा और पूछा कि रोहित, क्या तुम्हें पता है अर्जुन इतना गुस्सा क्यों है? क्या वो मुझ पर गुस्सा है? आई डोंट नो। नव्या का ये सवाल सुनकर रोहित हैरान रह गया। नव्या ने फिर उसे सारी बात बताई। नव्या की बात सुनकर रोहित का चेहरा खुशी से चमक उठा। नव्या ने रोहित की स्लीव्स खींचते हुए बड़ी ही बेसब्री से पूछा, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ वो इतना नाराज क्यों है? सिक्योरिटी गार्ड उसका कुछ लगता है क्या? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, पर उसने गंभीरता से कहा कि हो सकता है अर्जुन को सिक्योरिटी गार्ड पर दया आ गई हो। नव्या को रोहित की बात समझ नहीं आई। उसने रोहित की तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता क्या? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? रोहित ने मजाक उड़ाते हुए नव्या की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम सच में अर्जुन की दोस्त हो? क्या तुम्हें सच में उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है? क्या है उसका पास्ट? नव्या ने इस बारे में काफी रुचि दिखाई। उसके कान खड़े हो गए सब जानने के लिए। वो बहुत उत्सुक थी और वो सारी बातें बहुत ध्यान से सुनने लगी। रोहित ने नव्या को अब अर्जुन के बारे में बताना शुरू किया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि अर्जुन को कॉलेज ने स्काउट किया था, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिली थी। अर्जुन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, जिसका मतलब है कि उसकी फैमिली बाकी लोगों की फैमिली से गरीब है। ये सुनकर नव्या की आंखें खुली रह गईं। श्याली, क्या वो गरीब घर से है? सच में? यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आई कैन नॉट बिलीव। अर्जुन को या उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर वो कहीं से नहीं लगता कि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। हो सकता है कि उसका अट्रैक्टिव चेहरा, फिट बॉडी, उसका वेयरिंग, उसके डिसेंट हाव भाव इस बात का एहसास नहीं होने देते कि वो गरीब है। ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि वो एक नॉर्मल फैमिली से है और उसके डैड नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि किसी रईस आदमी ने उसकी माँ को काफी परेशान भी किया था जब वो नौकरी करती थी। इसलिए अर्जुन अमीर लोगों से नफरत करता है। नव्या को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बड़ी होगी। उसकी आंखें खुली रह गई। सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो अन्याय हुआ था, अर्जुन उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कल तुमने देखा कुछ लड़कियां अर्जुन से बात करने की कोशिश कर रही थी और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी। वो सब अमीर घर की लड़कियां थी। जाहिर सी बात है कि अर्जुन उन्हें मना ही कर देगा। ये सुनते ही नव्या ने उत्सुकता से पूछा, अगर वो लड़कियां अमीर नहीं होती तो क्या अर्जुन अपना बिहेवियर बदल देता? रोहित इस बात को सुनकर थोड़ा रुक गया। इस बारे में उसने कहा कि मैं इस बारे में ज्यादा श्योर नहीं हूं, पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमारे कॉलेज को चलाने वाले लोग अमीर ही हैं और जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं या तो रईस हैं या फिर रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं। तो जो लोग ज्यादा मार्क्स के दम पर यहाँ आते हैं उनकी तादाद काफी कम है और ऐसी लड़कियां काफी डरी और सहमी रहती हैं। वो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगी।
नव्या ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और कहा कि अब तुम इस तरह से बता रहे हो तो शायद अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। रोहित की बात सुनकर नव्या को अब पहले से ठीक लगने लगा था। शी इज फीलिंग बेटर नाउ। नव्या को अब समझ आया कि अर्जुन इतना गुस्सा आखिर क्यों हुआ था। अर्जुन शायद समझ गया था कि उस गार्ड के साथ अन्याय हुआ है और शायद उसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय की याद आ गई हो, इसलिए वो इतना रूड हो गया हो, इसलिए उसने इतना बैड बिहेव, इतने हार्श वर्ड मेरे से बोले हों।